विधिवत बदला लिया, एकदम माफी मंगवा करके घुटना के बोले निहुरा करके आपने माफी मंगवाया खुली मीटिंग में। अरे खुली एकदम मीटिंग में। हाँ, हम तो कह रहा हूँ कि अगर फ्री ही करना है आपको हो तो शिक्षा फ्री कर दो, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक का बेटा सब लोग पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाएंगे तो 5 किलो नहीं वो 50 किलो राशन कमा करके अपने परिवार का जीविकापार्जन कर लेगा। सरकार का मोहताज 5 किलो राशन का नहीं रह सकता है। अच्छा, ओम प्रकाश का लड़का जब घुटना टेका है तो आप लोग को भी शर्म आ रही होगी ना? अरे महाराज हम ही को थोड़े शर्म आ रहा है। क्या भाई नेताजी, अरे ओम प्रकाश राजभर जी आप बताइए, आप बताइए हो गया क्या गरीबों की लड़ाई? जो सीना तानते थे और समाज के लोगों को इकट्ठा करके आप कहते थे है समाज के लोगों उठाओ झंडा, ये मजदूरी का काम छोड़ दिया गया है ओम प्रकाश राजभर के जिम्मे के जाइए भाई गेहूं काट करके वोट मांगिए। ये उनके जिम्मे छोड़ दिया हूँ। मजदूरी करेंगे है? नहीं, मजदूरी अपना करें। साथियों, इस समय हम लोकसभा घोसी में हैं और घोसी में हमारे साथ हैं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के साथ में घूम करके प्रसार कर रहे हैं और आज रफड़ल विधानसभा का भ्रमण है और इसमें हमें मिल गए हैं मटही के बगल में कोड़रा गाँव है यहाँ पे। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि घोसी लोकसभा का जो माहौल है इस समय क्या है। और अभी दो चार दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से इनके पुराने साथी ओम राजभर जी खेतों में गेहूं काटते हुए मिले और उनके बेटे ने मंच से सार्वजनिक तौर पे घुटने टेक कर माफ़ी मांगते हुए दिखे। तो इन सारी बातों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में महेंद्र जी। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे घोसी का जो चुनाव माहौल है, क्या है, कैसा है? बहुत बेहतर चुनाव माहौल है और हम लोगों के साथ बहुत से जगहों पर आप जा करके जी आपने माहौल के बारे में जानकारी किया। अच्छा, बहुत बेहतर माहौल है। माहौल हम लोगों के पक्ष में है, माहौल साइकिल के पक्ष में है, माहौल माननीय अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अच्छा, आप राजभर समाज से हैं और राजभर समाज का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग यही कहते हैं कि हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर है, पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर की एक अच्छी छवि है। कितना राजभरों का वोट आप निकाल पाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए? अभी 8 महीना पहले घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। हाँ जी, जो बात आपने कहा कि राजभरों के नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, तब 22 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा था। 22 में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके 84,000 वोट डलवाया था। और ओम प्रकाश राजभर के एनडीए गठबंधन में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दारा सिंह जो चौहान था वो आ गया 81 पर। तो इसको कैसे आप मान सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर राजभरों के नेता हैं? ओम प्रकाश राजभर राजभरों के कैसे नेता हो सकते हैं? कहाँ गया वोटवा आखिरकार? अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में अगर कहा जाए तो अगर सच्चाई यही है कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था तो बहुजन समाज पार्टी का भी वोट आप लोग को मिला था। लेकिन वर्तमान समय जो लोकसभा का चुनाव है इसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी आ चुका है, तो जो आपका उस समय वोट मिला था वो इस बार नहीं मिलेगा। देखिए, कोई बोरा लेकर के वोट लेकर के नहीं जाता है। सब लोग अपील करके ही लोगों से, प्रयास करके ही लोगों से, वोटर से, मतदाता से वोट डलवाने के लिए काम करते हैं। तो हमारे लिए बसपा का कैंडिडेट नहीं था, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बसपा का कैंडिडेट था। मतलब जो आपका सवाल है, हम आपके सवाल का ही उत्तर दे रहा हूँ। मतलब हम लोगों के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए, प्रत्याशी के लिए मतलब बसपा का कैंडिडेट नहीं था। अब भाजपा के लिए बसपा का कैंडिडेट था का नहीं था। आपको मैं विश्वास, आपके चैनल पर जितने दर्शक आपको हमको देख रहे हों उनको मैं इस बात का जानकारी देना चाहता हूं और उनके यहाँ तक इस बात का संदेश भेजना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर जो समाज को ठगने का काम किए हैं, बेचने का काम किए हैं, सौदा करने का काम किए हैं। 22 के चुनाव में जो 17 सीट माननीय अखिलेश यादव ने इनको गठबंधन में दिया था, आज 17 सीट में एक भी कार्यकर्ता को लड़ा दिए हों, एक भी राजभर के बेटा को लड़ा दिए हों। समाज इस बात को जान चुका है कि ओम प्रकाश राजभर सौदाबाज व्यक्ति है। ओम प्रकाश राजभर के पीछे हम लोगों को दीवाना नहीं बनना है। ओम प्रकाश राजभर के बल पर समाज का हित नहीं हो सकता। समाज के बेटा और बेटी को न तो रोजगार मिल सकता, न तो बिजनेस मिल सकता, न तो धंधा मिल सकता, न तो नौकरी मिल सकती। हाँ, क्या अब हो गया का? जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लेकर के चले थे कि 1 से लेकर के 16 तक, ब्राह्मण से लेकर के चमार तक फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए, मिल गया है का? एनडीए गठबंधन में चले गए, मिल गया। पूछना चाहिए सवाल, आपको ओम प्रकाश राजभर से करना चाहिए। जो सवाल हम जैसे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आप कर रहे हैं, इस तरह का सवाल ओम प्रकाश राजभर से भी आपको करना चाहिए कि क्या भाई नेताजी, ब्राह्मण से लेकर के चमार तक, 16 से लेकर के 1 तक
का हो गया का शिक्षा फ्री में? आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर सम्मिलित हुए हैं, गए हैं, गठबंधन किए हैं, आप बताइए, आप उनसे पूछिए का हो नेताजी का भाई जमन कहत रहला कि भारतीय जनता पार्टी में अति पिछड़ा दलित और अति दलित कि जो लोग नेतागिरी करते हैं, जाते हैं भाजपा में, वो भाजपा के लोगों का जूता साफ करने के लिए जाते हैं। अभी क्या करने गए हैं? पूछे हैं? ये सवाल आपको ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए। आप बताइए, जो व्यक्ति घूम करके कहा हो कि अपने जीते जी मोदी जी को जब तक गुजरात नहीं पहुंचा लूंगा, जोगी जी को जब तक मठ पर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक हम चैन से नहीं रह सकते, पहुंचा लिए हैं। मतलब दोनों लोग दो जगह चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं? ये बात ओम प्रकाश राजभर से आपको पूछना चाहिए। जो सवाल हम जैसे कार्यकर्ता और नेता से आप कर रहे हैं, अच्छा, जो व्यक्ति उन्होंने कहा है अपने जबान से, वैसे व्यक्ति से इस बात का सवाल करना चाहिए आपको। आज बताइए, उनका बाप लेकर के जूता दौड़ाता हो, भारतीय जनता पार्टी के मतलब वफादार नेताओं को माँ बहन की गाली देता हो। आज इसी चुनाव में अपने बेटा को जो उम्मीदवार बनाए हैं, घुटना टेक करके उनका बेटा माफी मांग रहा है। इसके पहले भी लड़ा था बांसडीह विधानसभा 17 का चुनाव, 22 का चुनाव उनका बेटा यही अरविंद कुमार राजभर जो चुनाव लड़ रहा है, जाकर के शिवपुर विधानसभा में लड़ा है, वहाँ क्यों नहीं माफी मांगा? आज कह रहा है, पलटवार कर रहा है कि शिष्टाचार में मैं माफी मांग रहा हूँ। अरे यार, शिष्टाचार में आज जो माफी मांग रहे हो, ये तो तुम सिद्ध कर दिए कि हमारा बाप ने गाली दिया भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वफादार साथियों को, तो आज मैं माफी मांगू कि लोग माफ कर दें। अगर भाजपा के लोग अगर माफ कर दें तो ये भाजपा और ओम प्रकाश राजभर का विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो नेताओं के लिए बहुत बड़ी बात थोड़ा है, किसी से माफी मांगना, क्षमा मांगना, और वोटरों से और अपने मतदाताओं से। देखिए, मतदाता सब लोग प्रत्याशी बनते हैं। जो प्रत्याशी हो जाता है, चाहे वो विधानसभा का प्रत्याशी हो जाए, लोकसभा का प्रत्याशी हो जाए, गांव सभा के प्रधान पद का प्रत्याशी हो जाए, बीडीसी का प्रत्याशी हो जाए, जिला पंचायत प्रमुख का प्रत्याशी हो जाए, तो सब लोग ये शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, पैर पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। इसको हम नहीं दूर कर सकते, लेकिन जिस तरह से घुटना टेक करके माफी मांगे हैं, पूरे समाज को शर्मसार इन्होंने किया है। अच्छा। हाँ, आप बताइए, उस तरह से घुटना टेक करके लोकतंत्र में बड़े लंबे समय से आप पत्रकारिता करते होंगे, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, उस तरह से कोई माफी मांगते हुए किसी उम्मीदवार को आपने देखा है? आप बताइए। हम तो नहीं देखे भाई, लोकतंत्र की आज़ादी से लेकर के अब तक 75 वर्षों में मैंने नहीं देखा है। पहली बार हुआ है ना? पहली बार देखा हूँ। अच्छा, घुटना के बले हो करके गेहूं काटते हुए देखा ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ढोंगी नेता है। अच्छा। जैसे आप लोगों के चैनल पर चैनल के लोगों ने पूछा कि भाई बयान देते हैं तो शर्म नहीं लगती है? तो कहते हैं नहीं, हम तो खुदे बेशर्म हैं। वो तो खुद कहते हैं, हम थोड़े कह रहा हूँ। जो उन्होंने आप लोगों के चैनल पर आकर के बयान दिए हैं, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ। हम कुछ अपने तरफ से नई बात थोड़े कह रहा हूँ आपसे। आप देख लीजिए, निकाल करके गूगल से मांग करके चेक कर लीजिए, अपने वीडियो में निकाल करके आप देख लीजिए। तो आप लोग कहीं गेहूं काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? आप लोग कहीं गेहूं काट रहे हैं? देखिए भाई, पूरे देश में गेहूं का कटाई चल रहा है। ये मौसम है, सीजन है, सब लोग अपना अपना लगे हुए हैं, कटाई पिटाई मड़ाई। अच्छा। घर में नहीं, ऐसे प्रचार करते समय फॉर्च्यूनर या एसी गाड़ी से निकल करके और ऐसे मीडिया के सामने ये मजदूरी का काम छोड़ दिया गया है ओम प्रकाश राजभर के जिम्मे, के जाइए भाई गेहूं काट करके वोट मांगिए। ये उनके जिम्मे छोड़ दिया हूँ। मजदूरी को करेंगे? नहीं, मजदूरी अपना करें। मजदूर तो हम लोग भी मजदूर है, ऐसा नहीं कि हम लोग मजदूर नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप गेहूं काट करके वोट मांगिए। हाँ, इस नाते वो गेहूं काट रहे हैं। और क्या? अच्छा, क्या लग रहा है कि चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं क्या वो आपके हिसाब से, इसलिए गेहूं काट रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है क्या कि ओम प्रकाश राजभर जीत जाएंगे? तो मजबूत लग रहे हैं हमको। ओम प्रकाश राजभर मजबूत लग रहे हैं। इंतजार करिए 1 जून का। पूरा राजभर समाज, पूरा चौहान समाज, पूरा मैं कह रहा हूँ 1 जून का इंतजार करिए। जिन कार्यकर्ताओं का 22 में इन्होंने हवा निकालने का काम किया है, वही कार्यकर्ता अवसर पाए हैं। अच्छा। वही कार्यकर्ता अवसर पाए हैं। 22 में इनको जब तक लौटा नहीं देंगे, तब तक वो कार्यकर्ता मानने वाले नहीं। ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इसका क्या होगा फिर? 400 पार का नारा दे रहे हैं, 40 पार कर जाए तब बहुत बड़ी बात है। वो तो 400 की बात कर रहे हैं, 40 पार नहीं कर पाए। 40 पार कर जाए महाराज, तो वो जान लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा। जनता कह रही है 5 किलो राशन दे करके देश और प्रदेश के लोगों को मजबूर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। आप बताइए, हम तो कह रहा हूँ कि अगर फ्री ही करना है आपको हो
तो शिक्षा फ्री कर दो, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक का बेटा सब लोग पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाएंगे तो 5 किलो नहीं वो 50 किलो राशन कमा करके अपने परिवार का जीविकापार्जन कर लेगा। सरकार का मोहताज 5 किलो राशन का नहीं रह सकता है। अच्छा, पूछिए, उनसे पूछिए, नेताजी से पूछिए। का भाई नेताजी, अरे ओम प्रकाश राजभर जी आप बताइए, आप बताइए हो गया क्या गरीबों की लड़ाई? जो सीना तानते थे और समाज के लोगों को इकट्ठा करके आप कहते थे, है समाज के लोगों उठाओ झंडा, झंडा उठा करके अपनी लड़ाई लड़ो और इस बात को साबित करो कि अगर देश में हम हैं तो हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। दिए तो थे अखिलेश यादव जी, नहीं हमारी बात सुनिए, दिए तो थे अखिलेश यादव जी 22 के गठबंधन में 17 सीट मिल तो गया बाप बेटा को हिस्सा, मिल गया ना, समाज को मिल गया हिस्सा ना, बाप बेटा चुनाव लड़ लिए, समाज को हिस्सा मिल गया। आज जैसे समाज को इन्होंने हिस्सा दिया है उसी तरह से इस 24 के चुनाव में समाज भी इनको हिस्सा देने के लिए तैयार है, इंतजार कर रहे हैं। हम मंत्री बन गए हैं, अब जो हमारी जातियां हैं उनको SC/ST में शामिल करवाएंगे, जो अधिकार सब अधिकार ले लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। मिल गया, अब लेंगे ना, मंत्री बने हैं ना, बने मंत्री बने हैं अब ना। 8 महीना से एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, 8 महीना से एनडीए गठबंधन में शामिल हैं और शामिल होने के बाद ये बाहर लड़ाई लड़ते हैं कि राजभर समाज के बेटा और बेटी को SC/ST में डालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अंदरमा जाते हैं बाबा के यहाँ तो केवल फोटो खिंचाते हैं, सीना तानते हैं, सीना चौड़ा करते हैं कि मैं सुहेल देव जी का वंशज हूँ। 1.25 लाख सेना तताई विदेशी लुटेरा देश को लूटने के लिए लेकर के देश पर चढ़ाई किया था, घुटना नहीं टेका था। 1.25 लाख सेना का 40 किलो की तलवार पर सामना करके 1.25 लाख सेना का वध किया था। हम लोग उनके वंशज हैं। ओम प्रकाश लड़का जब घुटना टेका है तो आप लोग को भी शर्म आ रही होगी ना? अरे महाराज हम ही को थोड़े शर्म आ रहा है। जहाँ तक हमारा समाज, जहाँ तक आपके हमारे नजर से दिखाई दे रहा है वहाँ तक समाज को इन्होंने शर्मसार किया है। सर्व समाज को, अरे पूरे एकदम सर्व समाज को इन्होंने शर्मसार किया है। हम तो बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो ब्रजेश पाठक जी मंत्री हैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा किया अपना बदला लेकर के भाई। अच्छा, हाँ, बड़ा लंबा समय बाद आपको जो अवसर मिला आपने खूब विधिवत बदला लिया, एकदम माफी मंगवा करके घुटना के बोले निहुरा करके आपने माफी मंगवाया खुली मीटिंग में। अरे खुली एकदम मीटिंग में, हाँ खुली मीटिंग में उन्होंने माफी मंगवाया। इन्होंने घुटना टेक करके आप देखे हैं 2-2 बार 3-3 बार निहुरा करके। अरे गजब भाई, हाँ ऐसा जिल्लत और जलालत की राजनीति ओम प्रकाश राजभर के जी में छोड़ दिया गया कि आप करो भाई। हम लोग ऐसा जिल्लत जलालत की राजनीति नहीं करेंगे। और महेंद्र राजभर जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया है समस्त कार्यकर्ताओं के बल पर बनाने का काम किया है। महेंद्र राजभर को इस बात का लालच नहीं है कि आपके साथ 19.5 वर्ष समय दिया तो बहुत कुछ महेंद्र राजभर का चला गया। MLC के लिए नहीं, विधानसभा के लिए नहीं, लोकसभा के लिए नहीं, महेंद्र राजभर अपने जीते जी जिसके साथ खड़ा है उसी के बल पर समाज के बेटा और बेटी को हिस्सा दिलवाने का काम करेगा। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया है। ठीक है, तो ये महेंद्र राजभर जी रहे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से गेहूं काट रहे हैं, उनका बेटा जो घुटना टेक करके माफ़ी मांगा है, इससे कहीं ना कहीं पूरे राजभर समाज को उन्होंने शर्मसार किया है। और ये सारी चीज़ देख करके हम लोग काफ़ी दुखी हैं और इस प्रकार की राजनीति उसको नहीं करना चाहिए। समाज का अधिकार और हक के लिए उनको लड़ाई लड़ना चाहिए। चूँकि सुहेल देव राजा जो थे इस तरह से घुटना नहीं टेके थे, लड़ाई लड़े थे, उसके लड़ाई के बल पर उन्होंने जो अधिकार उनको मिला था लिए थे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी और महेंद्र राजभर जी की बातें आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।